प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो बच्चों, यह कहानी जो है ये कुंभी नाम की कोई बालिका है और इसने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को इस डायरी में एक पुस्तक के बारे में लिखा। और जो रोहित को वह पुस्तक मिली थी तो एक पुस्तक थी जो बहुत पुरानी थी और कुंभी के दादा ने बताया था कि जो पुस्तक थी कुंभी के दादा की थी और उनके ज़माने में किस प्रकार से पुस्तकें हुआ करती थी और पुस्तकों में जो अक्षर होते थे वो स्थिर हुआ करते थे। कहने का आशय है कि वो जो अक्षर होते थे वो पुस्तकों पे ही होते थे, यानी पुस्तकें छपी होती थी। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि ये 21वीं सदी, ये 2155 की बात है। तो समय के साथ परिवर्तन होता गया और समय के साथ परिवर्तन के साथ साथ जो ये पुस्तक है, पुस्तक की जगह कंप्यूटर ने ले लिया, क्योंकि सभी बच्चे अब स्कूल में कंप्यूटर ले आते हैं और उससे ही पढ़ते हैं। तो उस बालिका कुंभी को यह पुस्तक मिली जो उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसके दादा के ज़माने की थी, क्योंकि उनके समय तक आते आते ये सब पुस्तकें समाप्त हो चुकी थी। कहने का आशय है कि वो पुस्तक से न पढ़कर वो कंप्यूटर पे ही पढ़ा करते थे, क्योंकि स्कूलों में पुस्तकों का चलन बिल्कुल बंद हो चुका था, यानी समय में परिवर्तन आ गया था। तो कुंभी के दादा ने बताया कि किस प्रकार से जो शब्द होते थे वो आज की तरह पर्दे पे नहीं चलते। पर्दे पे कहने का आशय है जैसे मास्टर क्लास में है या कंप्यूटर पे जो है वो शब्द चलते थे और शब्द स्थिर हुआ करते थे। स्थिर का अर्थ है कि वो पुस्तकें हुआ करती थी, जो शब्द पुस्तकों पे छपे होते थे उनको ही बच्चे पढ़ते थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? तो रोहित को पुस्तक मिली। उसने कहा, कितनी अजीब बात है, इतनी सारी पुस्तकें बर्बाद हो जाती होंगी। हमारे युग में यानी आज के टाइम में जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकों की जो सामग्री है वो हमारे टेलीविज़न पे पर्दे पर ही चलती हैं, यानी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे ही चलती हैं। उस समय न जाने कितनी ही पुस्तकें बर्बाद हो जाती थी होंगी। तो कुंभी ने भी रोहित के हाँ में हाँ मिलाई और पूछा कि तुम्हें पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो रोहित ने बताया कि घर में सफाई कर रहे थे, सफाई करते करते यह पुस्तक एक डिब्बे में हमको मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुंभी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है, टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी, अंत में बोली, इतना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो रोहित ने कहा, इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो कुंभी ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? स्कूल तो हमें पता है, किस प्रकार से हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में जो है किस प्रकार से हमें मशीन के माध्यम से हमको पढ़ाया जाता है और वहाँ जो अक्षर है, जो शब्द है, वो मशीन पे चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। और गृह कार्य के लिए भी हमें मशीन के द्वारा ही हमें अपना गृह कार्य करना पड़ता है। और फिर अगर कुछ गलतियां हो गई तो वही मशीन तुरंत हमारी गलतियां पकड़कर हमें बता देती है। और उसने कहा, कितना उबाऊ काम होता है स्कूल का। इस प्रकार से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब रोहित कुंभी की बात पे मुस्कुराया
और कहने लगा, अरे बुद्धू, इस पुस्तक में उस स्कूल के बारे में नहीं है, ये उस स्कूल के बारे में है जिस समय पुस्तक हुआ करती थी। वो पुस्तकों में ही शब्द छपा करते थे और बच्चे उन पुस्तकों से पढ़ा करते थे, ये उस समय की बात है। अब कुंभी के मन में उसे जानने की जिज्ञासा हुई। फिर उसने कहा कि उनके जो अध्यापक होते थे वो शायद मशीन होती थी, तो उनके मशीनी अध्यापक होते थे जो पुस्तकों के द्वारा उनको पढ़ाते थे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसके माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है सब ठीक रहेगा। तो अचानक कुंभी को याद आया कि जब वह भूगोल के विषय में पढ़ रही थी तो कुंभी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी उससे, तो उसकी माँ ने मोहल्ले से किसी व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति ने जो कुंभी का जो मशीनी अध्यापक था उसको ठीक किया और उसने बताया कि किस प्रकार से इसमें गलतियां हो गई थी। इसका पेंच ढीला होने के कारण थोड़े इसमें खराबियां आ गई थी जिसको कुंभी को समझने में परेशानी हो रही थी और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो कुंभी सोच ही रही थी और रोहित बीच में उसका ध्यान भंग करता है और कहता है, हाँ, उस समय जो अध्यापक हुआ करते थे वो मशीन नहीं हुआ करते थे, वो स्त्री या पुरुष यही अध्यापक हुआ करते थे। लेकिन हमारे समय में अध्यापक जो मशीन का रूप ले लिया है वो हम मशीन से ही पढ़ते हैं। लेकिन जो उसके दादा के टाइम की बात है, समय की बात है, उस समय अध्यापक जो स्त्रियां और पुरुष ही हुआ करते थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। तो कुंभी पूछती है कि क्या स्त्री और पुरुष, क्या वो इतने सारे विषय सब बच्चों को पढ़ा सकते थे? तो रोहित कहता है, क्यों नहीं। बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाता था, उन्हें होमवर्क दिया जाता था, उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। अध्यापक जो है वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, बच्चे बल्कि विशेष स्थान पे आते थे जिसको स्कूल कहा जाता था। तो रोहित जो है कुंभी को समझा रहा है कि किस प्रकार से पहले स्कूल हुआ करते थे, बच्चे पढ़ने जाया करते थे, पुस्तकें हुआ करती थी। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तो कुंभी ने प्रश्न किया रोहित से कि क्या उस समय भी बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? तो रोहित कहता है, हाँ, सब जो एक आयु के बच्चे होते थे वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे, साथ बैठते थे। लेकिन कुंभी कहती है कि माँ कहती है कि अध्यापक पर हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। तो रोहित कहता है, तुम रहने दो, तुम इसे सुनना नहीं चाहती हो। तो कुंभी कहती है, नहीं, मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ, इस पुस्तक को। उस समय स्कूल कैसे हुआ करते थे, कैसे अजीब अजीब बातें सीखने को मिलती थी या जानने को मिलेगी। कुंभी रोहित से बोल रही है। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो इतने में अंदर से माँ की आवाज़ आती है और कुंभी बोलती है, सबक का अर्थ है यानी पढ़ने का समय आ गया है। जो उनके घर में मशीनी अध्यापक है उससे पढ़ने का समय आ गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे पर सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुंभी ने वैसे ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते
होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो रोहित फिर अपने घर चल देता है और कुंभी पढ़ने के लिए अपने रूम में आ जाती है और वह सोच रही कि किस प्रकार से उस समय बच्चे रहते होंगे, अध्यापक रहते होंगे जो आपस में मिलजुल कर बात करते होंगे, एक दूसरे की समस्या का समाधान करते होंगे, बच्चे जो हैं आपस में खेलते और कूदते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, तो उस समय कितना अच्छा रहा होगा। इस प्रकार से कुंभी सोच रही है और कुंभी कह रही है कि उस समय के जो स्कूल थे वो उन स्कूलों में जाना कितना आनंदमय होता होगा और बच्चे सब खुश रहते होंगे। इस प्रकार से कुंभी सोच रही है और फिर इसके बाद कुंभी अपना जो मशीनी अध्यापक है उसके सामने बैठकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, पढ़ना स्टार्ट कर देती है और सोच रही कि किस प्रकार से उस समय के जो बच्चे हैं वो रहे होंगे स्कूल में, उन्हें बड़ा आनंद आता होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 8। बच्चों, इसमें हमने अध्ययन किया किस प्रकार से समय के साथ साथ जो है बच्चों की पढ़ाई में भी परिवर्तन आने लगा। जो पहले स्त्री पुरुष जो अध्यापक हुआ करते थे उसकी जगह मशीन ने ले ली है। मशीन के द्वारा ही बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।